वेलकम टू माय चैनल। तो आईटीआई का जो कोपा ट्रेड है कंप्यूटर रिलेटेड, तो उसका जो एग्ज़ाम है सब जानते हैं जुलाई या अगस्त में होता है। तो उसके लिए मैं क्विज सजेशन का कोई क्वेश्चंस लाया हूँ आपके सामने। तो आज जो मैं लाया हूँ वो बेसिक के ऊपर है, मतलब आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है कोपा का वैसे ही बेसिक का एकदम स्टार्टिंग चैप्टर है। तो इसमें से मैं सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन लाई हूँ। तो और बातें बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करती हूँ। तो देख लो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। इस तरह से सीबीटी एग्ज़ाम में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का ऑप्शन मिलता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है डायरेक्टली, सेकेंड टू मेन मेमोरी, थ्रू रजिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो सीपीयू जैसे ही रीड करता है, हम लोग सब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी बाहर से हम लोग लगाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा थ्रू रजिस्टर। तो आंसर क्या आएगा? थ्रू रजिस्टर। ठीक है, तो इस यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके बाद आगे जाना है। ये सीपीयू कॉन्सिस्ट ऑफ, सीपीयू में हम लोग क्या क्या चीज़ें, मेन जो हम लोगों का पार्ट्स रहता है वो कौन सा है? तो यहाँ भी देखो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। पहला जो ऑप्शन है वो है वाल्व्स, सेकेंड ट्रांजिस्टर और थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट, और डी का जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। तो हम लोग सब जानते हैं कि ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये सब पहले ज़माने में यूज़ होता था। फिर जो आईसी आया जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 केबी। केबी का जो एक फुल फॉर्म आता है किलोबाइट। कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स जो किए हैं और जो कोपा का स्टूडेंट है, सब लोगों को जानना चाहिए कि केबी का क्या फुल फॉर्म होता है। तो पहले जो है 1024 केबी 220 बाइट, ऑप्शन सी है अप्रॉक्स 500 पेज, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये सभी मेगाबाइट डिजिकल टू ये सब होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चले जाते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन डी नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो असेंबली लैंग्वेज, लैंग्वेज 0 एंड 1। इसमें मैथ भी आता है बाइनरी का, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। टैली स्टिक, हम लोग सुना है कि टैली हमेशा यूज़ होता है ट्रांजैक्शन के लिए। तो टैली स्टिक हम कैसे यूज़, मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे मैंने पहले बोला बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आता है द ग्रीक वर्ड मीन्स कैलकुलेटिंग टेबल। ये ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, सब एवाकस बोल देते हैं, नहीं, ये आंसर होगा एवाक्स। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस और फादर ऑफ कंप्यूटर। कुछ भी आ सकता है तुम लोगों को एग्ज़ाम में, फादर ऑफ कंप्यूटर भी आ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ये भी आ सकता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज। पास्कल जो किए थे वो पहले कैलकुलेटर का
इस्टेब्लिशमेंट किया था कैलकुलेटर, लेकिन चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पे भी हम लोगों को 4 ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट जो आता है, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, जो छोटा छोटा बिट्स होता है कंप्यूटर में कुछ मेमोरी में, तो उसमें से सबसे छोटा जो बीट है, बीट उसके बाद होता है बाइट, इस तरह से किलोबाइट, मेगाबाइट, इस तरह से बढ़ता रहता है। तो सबसे छोटा जो है वो होगा हमारा निबल, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट मिला के जो आता है उसको क्या बोलते हैं? 8 बिट मिला के जो आता है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, बाइट, किलोबाइट, निबल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा बाइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो जो बेसिक फर्स्ट चैप्टर का कोपा का क्वेश्चन आएगा या कोई इंटरव्यू के लिए जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, उसमें अच्छी तरह से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये एक अभी तक मैंने जो बीट बाइट पढ़ाया है तो उसके बारे में ही है। तो ये एक मैथ है, इसको अगर बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए बता देती हूँ। तो 0 to 1 जो होता है, 0 and 1 ये सब बाइनरी का नंबर है, तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल का क्या बेस है पहले ये जानना पड़ेगा। तो ऑक्टल का बेस होता है हमारा 8, 0 to 7। तो जैसे कि ये नंबर में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे 6, 9 इस तरह से नंबर है, बट बाइनरी का जो नंबर है जो वो सिर्फ 0 और 1 में ही आएगा, उसके पहले जो 2 से आता है वो सब बाइनरी का नंबर नहीं होता है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में बोल देती हूँ जैसे कि तुम लोगों को समझ में आए। तो ये 3-3 करके हमें लेना है, इसका एक फॉर्मूला है। तो 3-3 करके इधर से लेफ्ट साइड से हम लोगों को लेना है। लेने के बाद इनका एक मान आएगा, तो 001 इसका जो मान है वो 1 है। फिर देखो 3 हो गया, तो इसके बाद जो 3 आएगा 010, तो इसका जो मान है वो 2 है। ऐसे करके तुम लोग, मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी कि या तुम लोगों के लिए, तो उसमें तुम लोग को समझ में आ जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स है। तो इसका ऐसे ऐसे करके जो नंबर आएगा वो होगा हमारा 6621। तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? तो कन्वर्टर है, कोडर है, ये सब नाम सुन के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करने का काम कंपाइलर का है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा हमारा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज हमारा, मैंने पहले ही बोला कि निबिल आता है, उसके बाद बीट, उसके बाद बाइट, इस तरह से बढ़ते रहते हैं। तो पहला जो आएगा वो होगा हम लोगों का निबिल। तो यहाँ पे नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन 1946 एकर्ट एंड मकली बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। एकर्ट एंड मकली जो कंप्यूटर के रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर लाया, तो उसका क्या नाम था? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म भी आता है, मैं बाद में ले आऊँगा फुल फॉर्म का एक वीडियो। तो फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है जानना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एनिक, ENIAC, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉ फैक्ट आर नॉन एज डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा, नन ऑफ द अबव। तो रॉ फैक्ट का क्या मतलब है? जो डाटा प्रोसेस नहीं किया गया। प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि 2+4 दिया हमने, तो 2+4 जो दिया, 2 और 4 प्रोसेस नहीं किया गया है। इसका जो आंसर आएगा 4+2 का, ये 6 आएगा। तो ये 6 हो जाएगा हमारा प्रोसेस डेटा, लेकिन ये हमारा प्रोसेस नहीं है, तो इसको सिर्फ हम लोग को डेटा बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है हमारा, क्या क्वेश्चन में है कि रॉ फैक्ट, रॉ मतलब ये अब कांचा है, नहीं पका है, तो इसको हम लोग सिर्फ डेटा कहेंगे। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।